ये जो मीटिंग है, मैं जैसे सोचता हूँ, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक प्रचारक आएंगे और सबको वो बोलते नहीं, ऐसे मीटिंग जो होती है टिपिकल, एक प्रार्थना से हाँ शुरुआत होगी, फिर एक रीति विधि जैसे चलता है, एक के बाद एक, फिर एक हाँ वचन रखेंगे, फिर सब लोग चले जाएंगे। ये जो मीटिंग जब शुरू हुई थी, मैं शायद आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी शेयर किया है, ये कोविड के समय से हाँ शुरू हुई थी। और ये हाँ था, हाँ, परिवार के लोग, हम जितने लोग थे, जी सब जी एक दूसरे के समय बहुत याद आती थी। हम दिल्ली में थे, सब उधर छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों में सबको ही थे। तो जी वो एक जी जी। समय था कि सब लोग मिलके अब बैठे और जो कुछ हम हाँ प्रभु में जानते हैं, बातें आपस में हम बांटे। तो ये जी कोई वो वैसे वाली मीटिंग नहीं है, जो कि आप शायद देखते होंगे, कि एक जन जी बोलते रहता है और बाकी सब सुनते हैं। अच्छा है जब कोई एक जन बोले तो बाकी लोग सुने, लेकिन सभी को अवसर है, और ये एक संगति है आपस में, एक परिवार। और परिवार बड़ा होता गया, कि जो हमारे जो खून के जो रिश्ते थे उससे बढ़कर, जो प्रभु में, जो प्रभु यीशु के लहू से जो खून का रिश्ता जो है, या उसके द्वारा जितने लोग छुड़ाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, उनका एक परिवार ये बड़ा होता गया वैसे। तो उस समय एक समय था कि काफी लोग भी जुड़ पाते थे। मैंने भी ढिलाई की ऑफिस के कार्यों में, ओके, या और किसी कारणों से मैं नहीं जुड़ पाता था। तो इसी कारण जो कुछ हम सीख रहे हैं आपस में बांटे, कोई विषय है तो हम आपस में सीखने वाली बात है। तो इसी कारण अवसर रहेगा, आप जो भी बात रखना चाहेंगे। लेकिन मैं इस बात को जिस पे मैं मनन कर रहा हूँ अभी पिछले दिनों, जो कल प्रभु ने मुझे दिखाई, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। कि हाँ सुनीता दीदी का भी स्वागत है, और आशीष भी अभी होंगे साथ में, तो उनका भी शालोम, गुड इवनिंग। तो अभी जो इस बात को, जो मैं जिस बात को देख रहा था, कि हमारा जो मसीही जीवन जो है, प्रतिदिन के जीवन में कैसे नजर आना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जैसे इस मीटिंग में जुड़ गए, तो एक लोग बोल सकते हैं कि एक बात, एक इंडिकेटर है ना, एक संकेत है, क्या बोलते हैं, निशानी है, चिन्ह है, हाँ जो हाँ ये बात दिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। लेकिन मीटिंग तो थोड़े समय की होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा भी कई बार खिंच जाती है, नहीं तो शिखरामों के साथ जो मीटिंग हो रही है वो 1 घंटा तक भी नहीं चलती, 40 मिनट, आधा घंटा ऐसा। तो सिर्फ, तो वो इंडिकेटर है, एक है वो भी, कि संगति पसंद होती है उस व्यक्ति को। दूसरी बात, मैं वही देख रहा था कि प्रतिदिन तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एक मसीही का प्रतिदिन का जीवन, और एक जो गैर मसीही, जिसको जो मसीह को नहीं जानता, उसमें क्या अंतर होता है। तो उस बात पे मैं ध्यान कर रहा था कि मैं, उसमें फिर जो सबसे बड़ी जो बात है, कि कैसे वो चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो उसी बात को, जो उठने का बात हो गई, सुबह हम क्यों उठते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए उठते हैं, कुछ लोग अ, विभिन्न कारणों से उठते हैं, उठना पड़ता है, जैसे कि जो माताएं होती हैं, बच्चे लोग को स्कूल भेजना है, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, या जो उनका समय उस हिसाब से उठते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही जीवन, जो मसीही व्यक्ति जो जीता है, वो उसको कैसे उठना चाहिए, क्यों या उठते साथ क्या करना चाहिए। वैसे उस प्रकार से जितने जो क्या बोलते हैं इसको, व्यवहारिक जीवन की जो बात है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, मैं उसमें भी ये नियम कानून के लिए नहीं जा रहा हूँ कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, ये करना चाहिए वाला नहीं। लेकिन एक ओवरऑल जो सच्चा मसीह के पीछे जो चलने वाला व्यक्ति है, वो कैसे होता है। तो उस बात पे मैं मनन कर रहा था, और हर उसमें फिर शुरुआत तो होती है विचारों से ही। उठते साथ क्या विचार है, विचार, उठते साथ ही ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग है, वो है, पैसों की बात है, या फिर या फिर विचार है प्रभु का धन्यवाद कि नया दिन दिखाया, या फिर आज के दिन प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है। तो मैं दो बातों को मैंने, जो प्रभु के जन थे उनसे सुना है मैंने बार बार। तो एक जो बोलते हैं, सुबह उठते साथ ही आप बिस्तर मत छोड़िए, बिस्तर पे जैसे लेटे हैं तो ऐसे नींद खुली, तो एक बात प्रभु को उसी समय धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आंखें खोली हमारी, कि हम आज का जो दिन है, हम देखने पा रहे हैं प्रभु जी, जो नया दिन जो दिखाया है। क्योंकि इसके लिए जो वचन हम पढ़ सकते हैं, वो विलाप की 3:22 में लिखा है कि हम मिटने गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि उसकी करुणा प्रतिभूर नहीं होती जाती। और इससे पहले कि मैं अपने मन से, अपने याददाश्त से मैं उन वचनों को बोलूं, वचन पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। आपकी 3रा अध्याय, उसका 22वां वचन पढ़ रहा हूँ मैं, 22 से आगे, 22 और 23।
हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सो एक जो नया दिन, नया भोर जब हम देख रहे हैं, तो वहां पे धन्यवादी हृदय, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और एक जो प्रचारिका थी, उन्होंने तो इस बात को कहा कि जब हम अ, सुबह उठे, तो सबसे पहले रोमियो का उन्होंने 12 अध्याय 1 और 2 वचन जो है, बोले प्रतिदिन आप जैसे उठते साथ ही आप इस बात को बोलिए। जैसे कि मैंने प्रार्थना भी कर रहा था, तो प्रभु क्षमा करें कि मैंने इसको गलत भी कोट किया होगा, यदि कोई शब्द इधर उधर किया तो मैं इसको वो भी पढ़ लेता हूँ। रोमियो 12वां अध्याय 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया, यही हमने देखा, उसकी दया अमर है। क्यों? क्योंकि हम नया दिन देखने पा रहे हैं। तो इस कारण क्या करो कि अपने शरीरों को जीवित, मतलब जब तक हम जीवित हैं, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो सुबह सुबह ही प्रभु को हम पूरा सब चीज बलिदान करते हैं। जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक आत्मिक व्यक्ति या प्रभु में जो बढ़ना चाह रहा हो व्यक्ति कैसे हो, सुबह उठते साथ यही करो। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कई बार ये प्रश्न होता है, उठता है कि इसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है, मुझे हमको पता नहीं होती। लेकिन यदि हम ये करेंगे, सुबह उठते साथ ही बिछौने पर ही हम, बिस्तर हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाँव जब जमीन पे पड़ जाता है, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है, फिर तुम अपनी इच्छा करने लग जाते हो, ये करना है वो करना है। उससे पहले ही यदि हम ये प्रार्थना कर लें कि मैं अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को चढ़ाता हूँ, और परमेश्वर पिता आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा आप मुझे बताइए, अ, उसके बाद फिर हम उसको कामों को अपना हम आरंभ करें। ये एक था सुबह उठने वाली जो बात थी। फिर दूसरी जो बात आती है, विचार। हर एक विचारों में, सबसे पहले पाप विचारों में होता है। इनफैक्ट पाप विचारों में ही होता है। पाप जब कर लेते हो तो अपराध हो जाता है, वो है ना। इसका कर लिए, चोरी करने का मन में विचार आया, है ना। मूर्खता का विचार भी पाप, ऐसा लिखा है नीति वचन में, यदि आप पढ़ेंगे तो, कि यदि कोई व्यक्ति मूर्खता करने की सोच रहा है, वो पाप है ना। प्रभु यीशु मसीह ने तो कुदृष्टि के लिए भी बोल दिया कि देखा और सोचा, है ना। तो वहां पे तो विचारों को सुरक्षित रखने के लिए फिलिपियों 4 में लिखी हुई बात है कि अ, पढ़ लेते हैं उसको। फिलिपियों 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो कैसे हमारे हृदय और विचार सुरक्षित हो सकते हैं मसीह यीशु में? जब परमेश्वर की शांति हमको प्राप्त होगी, और वो होगी प्रार्थना के द्वारा, है ना। कि चिंता नहीं करके, निवेदन, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय में। यदि जहाँ पे हम अशांत होते हैं, अधीर होते हैं और चिंतित हो जाते हैं, वहीं पे फिर अ, हमारे हृदय और हमारे विचार गड़बड़ाने की अ, संभावना हो जाती है। सो इस बात को प्रभु ने मुझे सिखा रहे थे कि हर एक बातों में, कोई भी बात में जब परिस्थितियां आती हैं, हालांकि एक और वचन है जो कि नीति वचन में लिखा हुआ है 3 अध्याय 5 में, कि अच्छा है पढ़ना है, कि जितना बार पढ़े हैं वचन को सही सही, वो अच्छा है। नहीं तो कई बार लगता है कि याद है, लेकिन गलत गलत बोल देते हैं, और शब्दों को इधर उधर करने की उसमें दंड है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसमें कुछ ना बढ़ाना, ना कुछ घटाना। नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब कोई मार्ग समझ में नहीं आए, प्रार्थना सहित प्रभु के सामने समर्पित होंगे, तो मार्ग निकलेगा। और जो बात है, जो कि इंडिकेटर है, एक संकेत है कि हमारा जीवन प्रभु की बातों में लग रहा है कि नहीं, वो है वचन पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। वचन पढ़ना है, एक नियम कानून के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, अपने विवेक को ही शुद्ध करने के लिए पढ़ सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है। कई बार बाइबल रीडिंग प्लान आता है, उसको पूरा करने के लिए पढ़ लेते हैं कई बार।
मैं एक प्रभु के जन को ही वचन सुन रहा था, वो बोल रहे थे जैसे जब उन्हें प्रभु के साथ उनका जब एनकाउंटर हुआ या प्रभु को जब जाना, तब से उनको जो वचन के लिए इतनी भूख और प्यास होगी। अभी भी उतनी बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्या है वो, उसको जानना, प्रभु को जानना, प्रभु के प्रेम को जानने के लिए, प्रभु के स्वभाव को जानने के लिए पढ़ना। और तो मैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह लिखा है तू कैसे पढ़ता है, प्रश्न पूछा है, पूछा गया, प्रभु यीशु मसीह ने ही पूछा था कि तुम इन बातों को कैसे पढ़ते हो। तो हम कैसे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? किसी को बताने के लिए कि पढ़ लिया, या अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए, अपना कि मैंने तो आज बाइबल पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, या फिर सच में परमेश्वर से बातचीत करने के लिए कि तेरा वचन ही मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। वचन से 119 का 105 के अनुसार ही हम क्या किस लिए पढ़ रहे हैं? और उन्होंने कहा यदि आप नहीं पढ़ते हैं बाइबल, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, बाइबल पढ़ने के समय बहुत नींद आती है, बहुत सारे काम आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू मतलब वो नहीं कि वचन पढ़ के आपके अंदर मन फिराव हो रहा है, पश्चाताप कर रहे हैं, वो नहीं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार लोग को आंखों में आंख साथ नहीं देता है वचन पढ़ने के लिए, कि आंसू आने लगते हैं, और ये वो लोग, बहुत सारे लोग मैंने सुना है बहुत पहले, बहाने नहीं बोलूंगा, ये बताते थे कि उनके साथ ऐसा होता था। तो सिर्फ वचन पढ़ने के लिए क्या ऐसी बात है? और दूसरी बात है प्रार्थना, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना में यहाँ पे आके मीटिंग में तो बहुत लंबा लंबा प्रार्थना कर लेता हूँ। प्रभु ने बोला कि लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा, है ना। एकांत में, गुप्त में कैसे प्रार्थना करनी है। और हमारे जो उदाहरण है, जिनके पीछे, जिनके पद चिन्हों पे हमको चलना है, प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए लिखा है कि वो चेलों को दूर मतलब जाने बोलते थे, एकांत उनको चाहिए होता था कि मुझे पिता से बातचीत करनी है। वचन में लिखा है रात भर प्रार्थना करते थे, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, पौलुस बताते हैं। तो प्रार्थना में कैसा जीवन है? प्रार्थना मतलब कोई रीति विधि नहीं है वो। दानियल के बारे में लिखा, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करते अपनी रीति के अनुसार, उनको जो था नियम, जो भी उनको पता था, वो करते थे। और अच्छी बात है कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं नियम के अनुसार, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना का जीवन उससे बढ़ते जाना चाहिए, है ना। और भी यदि हम बोल रहे हैं रीति विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो प्रार्थना का जीवन लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, इंग्लिश में एक वर्ड है स्लिप अवे। मतलब जैसे अभी आप, हम जितने लोग जो यंगस्टर्स हैं, या इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट का बहुत क्रेज, अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करते करते भी बोले कि यार पता तो करें स्कोर क्या हुआ, या थोड़ा सा मैच देख लें, है ना। एक वो होता है कि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, बहुत चाव से जिस चीज को आप देखते हैं, वो चीजें पसंद है, तो आप उसके लिए जैसे आपको मौका मिलेगा आप उस काम को करने लग जाते हैं। तो यीशु के बारे में लिखा था कि वो जब लोगों भीड़ को एक दूर पार करके, उनको जाने बोल के, चेलों को जाने बोलने के बाद एकांत में पिता से प्रार्थना करने के लिए वो समय निकालते थे, है ना। किसी का अभी मोबाइल फोन देखने के लिए, अभी देखा जाए तो हम सब चीज काम कर रहे हैं, फिर बीच बीच में खोल खोल के देखते जा रहे हैं मोबाइल में, कुछ आया तो नहीं, कुछ मैसेज तो नहीं आया, कुछ रील्स देख लें, कुछ वो देख लें, कुछ भी नए समाचार देख लें, कोई भी कारण हो। तो एक वो रहता है कि एक हमारा इंटरेस्ट है उस चीज को करने के लिए, रुचि आ रही है उस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना वैसा है, क्योंकि हमारा जो नमूना शब्द इस्तेमाल किया गया, उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रार्थना, पिता से बातचीत करना, लगे रहना, हर चीजों के लिए प्रार्थना। प्रार्थना में जैसे हमने देखा बहुत सारे भाग हैं, हमारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन लगातार वही हो रहा है कि उसमें ही मन लगा हुआ है। तो कुछ चीजों को देखा, सुबह उठने के विषय में, बाइबल के विषय में, पढ़ने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, और एक मसीह का जो जीवन है, पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट। वहां पे लिखा है मत्ती 6 के 24 में कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा और दूसरे को, एक जिसको वो मानेगा उसकी तो सेवा करेगा, लेकिन दूसरे से बैर रखेगा, तुच्छ जानेगा सभी। पढ़ते हैं मत्ती 6 का 24 को भी। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये यीशु के वचन है स्पष्ट तौर से। तो क्या
जो भलाई का काम है, जो अच्छाई का काम है, जो वचन के अनुसार जो काम है, उसमें धन आड़े आ रहा है क्या मेरे? कि प्रभु ने बोला कि अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, और ऐसी बात। और जो बैर शब्द है आप पढ़ेंगे याकूब 4:4, उसमें ये बताता है कि है वे भी चारनियों लिखा है, चारियों और अभिचारिणियों दोनों के लिए, वो स्त्री पुरुष के लिए। आइए इस वचन को भी पढ़ते हैं। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो यहाँ पे संसार और धन हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं कि दोनों बातें परमेश्वर का हमको बैरी बना सकती हैं, यदि हम उनको अपने स्वामी के इस्तेमाल के स्थान में यदि हम रख रहे हैं अपने जीवन के। तो एक मसीही जीवन के जो मसीही कार्य हैं उसमें क्या धन किसी की आवश्यकता का समय आ गया कलीसिया में, वहां पे सबसे पहले तो जो बातें हैं, इसमें मत्ती 25 वाली बात भी आती है जहाँ पे लिखा है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने वस्त्र पहनाया, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और जब मैं जेल खाने में था तब मुझसे मिलने आए। और अंत में लिखा है कि जो इन छोटे से छोटों में से मेरे साथ, मेरे लोगों में के साथ किया। मेरे लोग मतलब जो मसीह के जो लोग हैं, विश्वासियों के साथ, कलीसिया के लोग जिनको हम जानते हैं, उनसे शुरुआत होती है। यहाँ तक कि लिखा अपने भाई से, जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो भाई वहां पे दो परिभाषाएं हो सकती हैं। भाई तो एक शारीरिक तौर पे भी जो भाई है जो हमारे खून के रिश्ते में, और दूसरे हैं जो आत्मिक भाई हैं। अ, तो आत्मिक भाइयों के साथ हमारा कैसा वो है पैसे के मामले में, क्योंकि यदि हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी, जैसी जिसकी जो आवश्यकता होती थी। लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर एक दूसरे के साथ करते थे, जमीन बेच के। आज तो जमीन के कारण ही लड़ पड़े भाई लोग, भाई लोग सो कॉल्ड भाई लोग बोलूंगा, मिशंस और ये सब बातों में ये सारी बातें पाई जाती हैं आजकल कलीसियाओं में। जमीन खरीद लिया लेकिन अब लड़ रहे हैं उसके लिए। सो ये तो यहाँ पे वो बात है, ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई। और एक बात और, अभी का जो ऑनलाइन जमाना है, मैं अपने व्यवहारिक बातें बोल रहा हूँ कि मसीह के जीवन के लोगों के कैसा जीवन दिखाई देता है, या हम व्यक्तिगत तौर पे भी जब अकेले रहते हैं तब क्या होता है। तो मेरी आदत थी कि ये ऑनलाइन में वचन लगा के मैं सुनता था। बहुत सारे प्रचारक अलग अलग विभिन्न जो लोग थे, जैसा भी मेरे में यूट्यूब में सजेशन आता था, तो मैं सुनता हूँ अभी भी। लेकिन एक समय मेरे जीवन में आया जब मैं प्रभु से थोड़ा दूर हुआ, मैं समझूंगा, या ठंडापन आया, गुनगुनापन आया मेरे जीवन में। जैसे ही वचन लगाता था ना, मुझे बहुत नींद आती थी, एकदम गहरी नींद। वचन शुरू हुआ नहीं, जैसे लेट के लगा लिया वचन, नींद आ जाती। और जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, मैं कहूंगा जब मेरा अच्छा जीवन ठीक ठाक था, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा सही दिशा में जब जा रहा था मेरा जीवन, तब जब मैं वचन सुनता था तो मेरी नींद उड़ जाती थी। अरे ये क्या बोल रहे हैं, वचन की बात मुझे सुनना है, इसको जानना है, किस विषय में वो बात कर रहे हैं, तो मेरी आवश्यकता है। उस प्रकार से नींद उड़ने वाली बात थी कि वचन सुनने से, वचन आ रहा था मैं उसका आदर के साथ सुनना और उसको ग्रहण करना, वो बात थी। और एक समय ऐसा आया, वचन चल रहा है, मस्त नींद आने के लिए, शैतान भी ना भारी नींद में डाल देता, वचन सुनने नहीं देता है वो। कि हम किसी भी रीति से तो थक गए हो आज और ये काम कर दिया वो कर दिया। तो ऐसा ऐसा करके मैं अपने जीवन को ऐसे जांचने लगा कि मैं हर ये जीवन के हर एक क्षेत्रों में, फिर तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, लिखा है वो रोमियो में लिखा हुआ है, रोम 6वें अध्याय में। तो ये प्रैक्टिकल जो जीवन है हमारा, जो व्यवहारिक मसीही जीवन, वो कैसा होना चाहिए, इन बातों को मैं इन्हीं बातों पे मैं मनन कर रहा था। प्रभु अ, इन इन बातों को मुझे सिखा रहे थे, इसके लिए पढ़ेंगे हम रोमियो उसका 6वां अध्याय। 10 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, यहाँ पे यीशु के बारे में लिखा है, अब 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर
परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार, और यदि अंग्रेजी अनुवाद सही देखेंगे तो धार्मिकता लिखा है ना। धर्म आजकल बड़ा वो खतरनाक विषय है, धार्मिकता। धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो फिर यहाँ पे अपने अंगों को, है ना, हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं जो है, आंख है, कान है, मुंह है, जीभ, भोजन, और नाक से सूंघना है, हमारी चमड़ी है, उसमें जो चीजें हैं वो धार्मिकता के हथियार होने के लिए, सौंपने के लिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, फिर तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। सो इन्हीं बातों को मैं मनन कर रहा था कि एक सही में व्यवहारिक जीवन क्या है। और यहाँ पे पाप जो शब्द लिखा है कि पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। राज्य करने का मतलब है, जब ऐसा नहीं है कि पाप नहीं होता है, धीरे धीरे हम उस स्तर में पहुंच रहे हैं जो कि तीसरा यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है ना तो पाप करता है, और ना पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है उस व्यक्ति के बारे में। तो यही बात है कि क्या पाप मेरे जीवन में उतना गंभीरता का स्थान लेता है, उतना बड़ा स्थान कि एक, या फिर पाप को एक गलती के समान ही हम ले रहे हैं, है ना। ये जो बात बहुत ही मुझे, एक सच्चे मसीही की जो पहचान है ना, वो पाप के प्रति हमारा बर्ताव है, कि आपने यदि कुछ पाप किया, आपको पता चला, आपका उसकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पाप के प्रति। आपने बोला अरे गलती हो गई, अरे छोटी सी गलती है, बड़ा पाप, छोटा पाप, जो भी आप उसको बोलिए, क्योंकि जितना हम प्रभु के नजदीकी में जानने जाते जाएंगे, हमारे पाप जो है ना और भी बड़े नजर आएंगे। उसकी जो ज्योति में जो है, हम हमारे पाप जो है सब नजर आते जाएंगे। तो यही बात है कि जब हमारे जीवन में कोई पाप होता है, अ, हो जाता है, मैंने, है ना, लगातार और जानबूझकर करने वाला पाप, कि पाप कहते हैं सुन्न होकर, अ, सुन्न तो नहीं हो गए, तो उसको कोड़ भी कहा गया है। कोड़ में यही होता है कि व्यक्ति को सेंसेशन चले जाता है। तो पाप से क्या हम सुन तो नहीं है, हमको पत फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या पाप हुआ तो अरे हाँ पाप हो तो गया, लेकिन क्या करें वाली जो स्थिति है। और या फिर जैसे ही पाप हुआ, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, मन फिराव, है ना, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक तुम्हारे अंदर ऐसा मन फिराव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम तुम्हारा उद्धार है। तो पाप के प्रति, पाप हो जाने से मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हम कितना मसीही जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक जन बोल रहे थे कि, उदाहरण के तौर पे, यदि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, तो वो एक पाप है, और फिर उसके लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और वो, और एक लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सुन चुके हो कि हत्या ना करना। ये मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करे वो हत्या के समान। तो जब आपने क्रोध हमारे अंदर आया, तब भी क्या उसी समय आपको वैसा ही आपने मन फिराया या पश्चाताप किया कि सच में प्रभु जी मुझसे ये पाप बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पाप, हर पाप बड़ा हो गया। उसको, हम उसकी गंभीरता को हम वैसे ही देखेंगे पाप, क्योंकि एक आज्ञा नहीं मानने से आदम और हवा उस अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे। तो फिर मेरे एक पाप से, और एक बोल रहा हूं मैं, गिनती करेंगे तो गिनती बहुत ज्यादा होगी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इन सारी बातें जो है एक संकेत देती हैं कि एक सच में एक विश्वासी का जीवन सही में, जो व्यक्ति जिसको कहता है कि इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो उस सकेत फाटक से प्रवेश करके सकरे मार्ग में चल रहा है कि नहीं। वो यही, इन्हीं बातों से वो बातें चिन्हित होती हैं, इंडिकेटर हैं जो इस बात को बताती हैं। तो यही बातों पे मैं ध्यान कर रहा था, प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि क्या सच में मैं वैसे ही अपना जीवन जी रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सही मार्ग में हूँ कि नहीं। तो मैंने इन इन बातों पे अभी मैंने पिछले दिनों मन लगाया, इन बातों पे मैं मनन कर रहा था। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो अ, इन बातों को उन्होंने मुझे सिखाया। और उस वचन को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ जहाँ पे सकेत फाटक के बारे में लिखा है। मुझे वचन मिल गया, ये है मत्ती 7 और उसका 13 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सो ये फाटक सकेत है, फाटक जो है सकेत है, और फिर उसके बाद लिखा है सकरा है मार्ग। तो एक फाटक भी है और एक मार्ग है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इस सन में उस दिन में मैंने निर्णय लिया, इस दिन में उस कड़ी कितने साल पहले की बात बताते, इतने साल पहले मैंने ग्रहण किया। तो ये अच्छी बात है कि ये करना जरूरी है, तो क्योंकि फाटक में प्रवेश, सकरे फाटक में आपने प्रवेश करने का निर्णय ले लिया। लेकिन फाटक में प्रवेश करने का क्या उस मार्ग में हम चलते हुए पाए जा रहे हैं, उसी सकरे मार्ग में जाके दाहिने बाएं मुड़ना नहीं है, सीधे सीधे चलना है जैसा प्रभु का वचन कहता है। उनका वचन सीधा है और हम सीधा बनाना ही चाहता है, वो सीधा भी करना चाहता है हमको ऊपर की ओर। सो क्या हम उसी में चलते भी जा रहे हैं? एक बार मन फिराया, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम प्रतिदिन मन फिरा रहे हैं? मतलब जिन बातों में अभी तक मन नहीं फिराया उन बातों में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं आगे? सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि सच में जो हमारा प्रतिदिन का व्यवहारिक आत्मिक जीवन उन बातों को दर्शाए, क्योंकि मत्ती में जो बात लिखी है यूहन्ना ने जो कही थी कि जो लिखा है मत्ती 3 के 7 में, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये जो लोग हैं बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं वहां पे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उनका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो देव बपतिस्मा देने के लिए वहां है। वो यही प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन वहां पे जो एक बात कमी थी वो 8वें वचन में लिखा है, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन फिराओ के योग्य फल, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्रचारक ने समझाया है। हम सभी यहाँ पे आराम से बैठे हैं अपने अपने घरों में, कारण यही है कि हम सभी बोलते हैं यहाँ पे हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन वहीं पे यदि कोई कहे कि आपके घर में आग लग गई है, आप ऊपर देखें धुआं निकल रहा है, काला काला हो रहा है, काले धब्बे लग रहे हैं, तब फिर तो कुछ लोग बोलते हैं मन फिराओ का मतलब होता है मन बदल जाना, है ना, अपना सोचने का तरीका बदल जाना। लेकिन यदि उसका मतलब ये है कि अब आपको पता चल गया कि अब घर में आग लग गई है, तब क्या होगा? अ, तब तब क्या होगा कि जब आग लग गई है, देखा आपका मन तब अभी भी बदल गया, लेकिन अब क्या हो गया, आपके कार्य बदल गए कि आप उठ के भागने लगेंगे। आपके जो प्रिय जो लोग हैं, है ना, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको आप समेटेंगे, या जो आप जिस चीजों को कीमती समझते हैं उन चीजों को आप निकालना चाहेंगे और वहां से भागना चाहेंगे। तो यही मन फिराव की परिभाषा। मन फिराव मतलब मन में फिलहाल यहाँ प्रभु जी आपको मैं ग्रहण करता हूँ, ये तो हो गया। लेकिन फिर उसके बाद का जो जीवन है, जैसे तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, वहां पे मैं अपने जीवन में कमी पाता हूँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो उनको बोल दिया कि मन फिराव के योग्य फल नहीं होगा तो मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा। उनको तो डांट के भगा दिया, बोले कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? तो ये मन फिराव के योग्य फल बहुत जरूरी है। और हमने इस बात को जाना कि ये जो मन फिराव के जो योग्य फल हैं, ये परमेश्वर ने हमको नया दिन इसीलिए दिखाया है ना, हम मिटने का, जैसे हमने विलाप गीत 3 के 22 में पढ़ा। अंत क्या बोलता है दूसरा पत्रस में, कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर, है ना। 9 वचन पढ़ रहा हूँ, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, मेरे विषय में धीरज वो धर रहे हैं, और नहीं चाहते कि मैं नाश हूं, वरन यह कि मुझको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराने के लिए वो बाध्य नहीं करेंगे, अवसर देंगे। अवसर, कोई परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकेगा कि मुझे पता नहीं था, ये मेरे पास अवसर नहीं है। परमेश्वर न्यायी है, सच्चे हैं, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में, दुख देकर पछताने हारे, बहुत लंबी ढील देने वाला, बार बार अवसर देने वाले। अवसर जरूर मिलेगा, ताकि किसी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा कि मुझे तो आपने अवसर नहीं दिया। इसी कारण अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर करते हैं, कि मन फिराव का अवसर, मन फिराने का अवसर मतलब मन फिर गया, संसार अब नाश होने वाला, अब ना संसार के पीछे अब भागने की आवश्यकता नहीं है।
मन फिराने के बाद अब मन फिराओ के योग्य फल लाओ, है ना। मत्ती 3 का 8 वचन। सो प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें।